हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स फ्रॉम क्लास 10th फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, जिसका आज हम चैप्टर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 10A सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेज या यूनिट्स मिस कर दी हैं तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर बाकी की एक्सरसाइजेज के वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने प्रोवाइड की है, जहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? A group of number which are arranged in a definite order following a certain rule is called a sequence. किसी भी ग्रुप नंबर का जो कि एक डेफिनेट ऑर्डर में कि एक सर्टन रूल फॉलो करते हुए हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका ये सीक्वेंस है, इसमें जो प्रीसीडिंग नंबर है वो 2 प्लस होके बन रहा है। मतलब 2 में हमने 2 प्लस किया तो 4 हो गया, 4 में हमने +2 किया तो 6 हो गया, 6 में हमने +2 किया तो 8 हो गया। सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, 4, 6, 256। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला नंबर 2 था, दूसरा नंबर 2 का स्क्वायर हो गया, अगला नंबर 4 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 16 का स्क्वायर हो गया। तो एक सर्टेन ऑर्डर में हमने ये अरेंज किया है और एक रूल इसमें हमने अप्लाई किया है कि पिछले वाले नंबर से ये स्क्वायर होगा। सो ये एक सीक्वेंस है। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं 30, 27 एंड 24। सो 30, 27 में आप डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पर -3 का डिफरेंस है। अगेन आप यहाँ देख सकते हैं इन दोनों के बीच में -3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर हम अप्लाई करेंगे और एक सर्टेन रूल अप्लाई करेंगे, जो पूरे नंबर्स को हम अरेंज करेंगे, उसको हम कहेंगे सीक्वेंस। अब द नंबर यूज्ड इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट और टर्म। जहाँ पर हम जो नंबर यूज करेंगे उनको हम टर्म्स कहेंगे या फिर एलिमेंट्स कहेंगे सीक्वेंस के। जैसे कि 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 16 एक टर्म है, तो ये इसके टर्म्स या फिर एलिमेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट इज सीरीज। अब सीरीज क्या होता है? When the numbers in a sequence are connected to each other by positive or negative sign is called series। तो यहाँ पर हमने कॉमा कॉमा लगा के सीक्वेंस बनाए थे, लेकिन अगर हम यहाँ प्लस या माइनस यूज करते हैं दैट मीन्स वी आर फॉर्मिंग अ सीरीज। तो किसी भी ग्रुप ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को अगर हमको सीरीज में अरेंज करना है तो हमें उसके बीच में प्लस या फिर माइनस लगाना होगा। बस यही डिफरेंस है सीक्वेंस और सीरीज में। नेक्स्ट वी हैव प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हेन द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ सीरीज और सीक्वेंस आर रिटन इन डेफिनेट ऑर्डर फॉलोइंग सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक तरीके के ही होते हैं एक तरह से, और इसमें जो नंबर या टर्म्स होते हैं वो सक्सेसिवली एक ही पैटर्न में या एक ही रूल से आगे हम लिख पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 3 और 7 के बीच में देखें, डिफरेंस है 4 का, मतलब हमने 3 में +4 किया है। 7 और 11 में देखेंगे कि मैंने यहाँ फिर +4 किया है। 11 और 15 में देखेंगे तो फिर से मैंने यहाँ +4 किया है। तो यहाँ पर अगर हम ये प्रोग्रेशन सक्सेसिव लिखना चाहते हैं, ओके, तो हम इसको लिखेंगे 3 + 7 + 11 + 15 एंड सो ऑन। सो दिस वाज ऑल द बेसिक्स। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो ये प्रोग्रेशन मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है, दिस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सर्टेन क्वांटिटी विद द प्रीसीडिंग टर्म्स। पहले वाले टर्म्स में हम कोई क्वांटिटी ऐड करते जाते हैं और आपको एक नया नंबर मिलता जाता है, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हम डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकालते हैं किसी भी सीक्वेंस में, तो वो सेम रहता है, ओके।
और जो इसका फर्स्ट टर्म होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a के साथ. a इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, दैट इज 3. और इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस जो कि सीक्वेंस बनाने में हमें मदद कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर +4 +4 +4, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस. इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर कितना है, इट इज +4. और जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम टर्म 1 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. तो जितने भी आपको टर्म्स यहाँ लिखने हैं उनके हम नाम लिख सकते हैं, जैसे कि टर्म 2 है 7, टर्म 3 है 11, टर्म 4 है 15 एंड सो ऑन. तो नंबर ऑफ टर्म्स आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और t का मतलब हो जाता है टर्म. ओके, तो एक और एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिया 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म a कितनी हो गई, 4. कॉमन डिफरेंस हो गया इन दो नंबर्स को, या कोई भी दो नंबर्स को अगर हम माइनस करते हैं, 6 - 4. कंसेक्यूटिव टर्म्स में हम क्या करेंगे, बाद वाला टर्म पहले वाले से माइनस करेंगे. मतलब आप T2 में से T1 को माइनस करेंगे या T3 में से T2 को माइनस करेंगे. सो इनका डिफरेंस कितना आया, 2. सो कॉमन डिफरेंस इज 2. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ये वाला सीक्वेंस ले लें, ओके, तो a कितना हो जाएगा, -2, d कितना हो जाएगा, -4 माइनस ऑफ -2. सो यहाँ पर हो जाएगा -4 + 2, दैट इज -2. ओके, सो ये तो बात हो गई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के लिए. सो द जनरल टर्म ऑफ एन AP, let the first term of an AP be small a and its common difference be small d. The terms of AP are, तो फर्स्ट टर्म अगर हमने a ले लिया है तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा a + d, थर्ड टर्म हो जाएगा a + 2d, फोर्थ टर्म हो जाएगा a + 3d. और इसी तरीके से हम इसका सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख पाएंगे. तो अगर हमको nth नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है किसी AP में, जिसको हम TN से डिनोट कर रहे हैं, मतलब टर्म नंबर, कोई भी n नंबर की टर्म हमको निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है a + n - 1 d, वेयर n इज द नंबर ऑफ द टर्म, जो भी नंबर की टर्म आपको आप यहाँ पर फाइंड करनी है. सो n कैन बी 1, 2, 3 till infinity. नेक्स्ट इज द लास्ट टर्म ऑफ एन AP. अगर आपको फाइंड करना है तब भी हम यही फॉर्मूला लेंगे, a + n - 1 d. अगर आपसे कहा जाए कि n नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिसमें कि 8th टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n - r + 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग. तो 8th इज दी लास्ट से हम काउंट करेंगे कि कौन से नंबर की टर्म चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स हम यहाँ लिख देंगे और +1 कर देंगे, तो टर्म फ्रॉम द बिगनिंग हम फाइंड कर पाएंगे. अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ एक AP ले रही हूँ, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट टर्म है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं a के साथ, दैट इज़ 4. अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है. तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर हम नंबर ऑफ टर्म्स मार्क कर सकते हैं. दिस इज़ फर्स्ट टर्म, दिस इज़ सेकेंड टर्म, दिस इज़ थर्ड टर्म, दिस इज़ फोर्थ टर्म. ओके, अब इन दोनों का बीच का डिफरेंस, मतलब a2 - a1 करें या फिर a3 - a2 करें या फिर a4 - a3 करें, या फिर आप कोई भी आगे वाला नंबर कंसेक्यूटिव पीछे वाले नंबर से माइनस करते हैं, सो वी गेट द सेम डिफरेंस. जैसे कि अगर हम 8 - 4 करेंगे तब हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा. यहाँ पर हम 12 - 8 करें तब भी हमारे पास 4 आएगा. और यहाँ पर हम 16 - 12 करें तब भी हमारे पास 4 आएगा. सो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, सो कॉमन डिफरेंस इज सेम इन दिस सीक्वेंस. तो अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि जैसे कि हमने यहाँ पर AP लिए है, A
a प्लस डी, a प्लस 2d। तो इस तरीके से अगर हम इस सीक्वेंस को कंपेयर करते हैं और हमको अगर कोई भी टर्म निकालने के लिए दिया जाए, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि a 10th टर्म आपको फाइंड करनी है, तो 10th टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ओके, n की जगह हमने क्या पुट कर दिया है 10। सो यहाँ पर a कितना है 4 और 10 माइनस 1 इज 9 और d कितना है हमने फाइंड किया है 4। सो 4 प्लस 9 4 इज 36, दैट इज 40। सो आपका 10th टर्म आ गया है 40। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कोई भी कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करने दे दिया जाए। Now starting with exercise 10A, first question is which of the following sequence are in arithmetic progression? 1 2 3 4 arithmetic progression given है और आपको ये बताना है ये सीक्वेंस में है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 6 10 और 14। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करके पता कर सकते हैं वेदर इट इज़ इन कॉमन प्रोग्रेशन और नॉट। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा दैट मीन्स इट इज़ इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो फर्स्ट पार्ट इज 2 6 10 14। अब हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। इसके लिए डिफरेंस हो जाएगा जो भी आपकी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उसमें से हम प्रीवियस नंबर माइनस कर देते हैं, मतलब 6 माइनस 2 इट इज़ इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर हम 10 माइनस 6 करें वी गेट 4। अगर हम 14 माइनस 10 करें तब भी ये 4 आ रहा है। मतलब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सब में कॉमन है, देयरफॉर इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब फर्स्ट टर्म इज़ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सेकेंड पार्ट, यहाँ पर भी हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर देते हैं 15 12 9 और 6 के लिए। सो डी हम निकालेंगे 12 माइनस 15 दैट इज़ -3। फिर से हम निकालेंगे 9 माइनस 12 दैट इज़ अगेन -3। फिर हम निकालेंगे 6 माइनस 9 दैट इज़ -3। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट 5 9 12 एंड 18। सो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो 9 माइनस 5 इज 4। नेक्स्ट 12 माइनस 9 दैट इज़ 3। फिर हम निकालेंगे 18 माइनस 12 दैट इज 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो कॉमन डिफरेंस आया है विच इज़ नॉट इक्वल, हेंस दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट वाला 1/2 1/3 1/4 1/5, इसमें भी हम कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं। 1/3 माइनस 1/2, हमेशा आगे वाले टर्म से पीछे वाला टर्म माइनस होगा, याद रखेंगे। सो एलसीएम आ गया हमारे पास 6। So 2 minus 3 we'll get -1/6. Next 1/4 minus 1/3, LCM आ गया 12, that is 3 minus 4 is -1/6. Next 1/5 minus 1/4, LCM आ गया 24 minus 5 that is -1/20. So यहाँ पर आप देख सकते हैं, sorry this is 1/12. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका कॉमन डिफरेंस है दिस इज़ नॉट इक्वल, हेंस दिस इज़ नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चेक करने के लिए आप सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर वो इक्वल है दैट मीन्स इट इज़ अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 2n minus 3, फाइंड द 15th टर्म। तो यहाँ पर आपको कॉमन nth टर्म गिवन है दैट इज 2n minus 3। तो 15th टर्म मतलब यहाँ पर हम n की वैल्यू 15 पुट करेंगे। सो वी कैन राइट a15 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 माइनस 3 दैट इज 30 माइनस 3 27। सो 27 is the 15th term of this sequence. Next is question number 3. If the pth term of an AP is 2p plus 3, find the AP. So यहाँ पर a pth मतलब nth term लेते तो यहाँ पर pth term given है that is 2p plus 3. अब हमको AP फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर p की वैल्यू 1 2 3 पुट करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमको फर्स्ट टर्म निकालनी है सो 2 इंटू 1 प्लस 3 we'll get 2 plus 3 which is 5.
अगर आपको सेकेंड टर्म फाइंड करनी है तो 2 इंटू 2 प्लस 3 विल गिव 4 प्लस 3 दैट इज 7. अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है 2 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 6 प्लस 3 विच इज़ 9. अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी है सो 2 इंटू 4 प्लस 3 दैट इज 8 प्लस 3 दैट इज 11. सो आप यहाँ पर AP लिख सकते हैं एज 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन. और अगर आपको और टर्म्स फाइंड करनी तो आप और टर्म्स भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. तो आपको ये सीक्वेंस गिवन है 12, 10, 8, 6 एंड सो ऑन, और आपको इसमें 24th टर्म फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम A फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट टर्म दैट इज 12, और कॉमन डिफरेंस निकाल देते हैं 10 माइनस 12 दैट इज -2. अब हमको पता है दैट अगर हम nth टर्म फाइंड करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है 24th टर्म, मतलब n की वैल्यू कितनी है 24. तो हम यहाँ पर A 24 फाइंड कर सकते हैं एज 12 प्लस 24 माइनस 1 एंड D इज -2. सो here we have 12 plus 23 into -2. So 12 minus 46 we'll get -34 as the 24th term. Next is question number 5. Find the 30th term of the sequence 1/2, 1, 3/2. तो इसके लिए हमारे पास A की वैल्यू है 1/2. डिफरेंस हम निकाल देंगे 1 minus 1/2 taking LCM as 2. So 2 minus 1 will get again 1/2. So कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारे पास 1/2. अब हमारी जो n की वैल्यू है दैट इज 30, और हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा A 30 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 30 minus 1 into 1/2. So we'll get 1/2 plus 29/2. So this is going to be 30/2 which is 15. And question number 6. The 100th term of the sequence √3, 2√3, 3√3. तो यहाँ पर हम A की वैल्यू ले लेंगे √3 एंड D इज गोइंग टू बी कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस, मतलब 2√3 माइनस √3. तो यहाँ पर अगर हम √3 कॉमन ले लेते हैं 2 minus 1 विल गेट 1. सो 1 into √3 विल गिव √3. सो यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया है √3. ओके, सो नाउ 100 terms. n is 100. So A 100 will be A is √3 plus 100 minus 1 into √3. So √3 plus 99 √3. It's similarly as your algebraics, जैसे हम करते थे x plus 2x कितना हो जाता 3x. तो अगर हम √3 को x एज्यूम कर लें तो अगर x plus 99x करेंगे तो कितना आएगा 100x. तो उसी तरीके से यहाँ पर √3 plus 99 √3 will give 100 √3. Question number 7. Find the 50th term of the sequence 1/n, n plus 1/n, 2n plus 1/n. तो यहाँ पर हमारे पास A की वैल्यू हो जाएगी 1/n. कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे A2 माइनस A1, मतलब n plus 1/n माइनस 1/n. LCM विल बी n. यहाँ पर आ जाएगा n plus 1 और यहाँ हो जाएगा -1. सो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल. सो विल गेट n/n विच इज़ इक्वल टू 1. तो यहाँ पर D की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है. अब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म हमको निकालनी है दैट इज़ 50. सो A 50 इज इक्वल टू A दैट इज़ 1/n प्लस 50th टर्म माइनस 1 इंटू D. D इज़ 1. सो 1/n plus 49 into 1 will be 49. So hence your answer is 1/n plus 49. Question number 8 is 402 a term of the sequence 8, 13, 18, 23. तो क्या 402 इस
सीक्वेंस के बीच में आता है या इस सीक्वेंस में ये टर्म कौन से नंबर पे होगा, ये हमको बताना है कि 402 इसके अंदर कौन सी टर्म होगी या नहीं होगी। अगर n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टर्म जो आएगी नेचुरल नंबर में आ जाती है, दैट मीन्स इट इज़ अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अदरवाइज अगर डेसिमल में या फ्रैक्शन में आता है मतलब ये इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू एज यूजुअल फाइंड कर लेते हैं a, और d हम निकाल देते हैं 13 माइनस 8, a2 माइनस a1 से हमने ये कर लिया है विच इज़ 5, और ये हमारा जो टर्म है इसको हम nth टर्म मान लेते हैं दैट इज़ 402। हमें n की वैल्यू निकालनी है तो किस नंबर पे ये टर्म आएगा। ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। 402 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 5। सो यहाँ पर हम 402 माइनस 8 इज इक्वल टू 5n माइनस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट हियर 12 में से 8 गया दैट इज 4, और यहाँ बचेगा 9, 394 और डिवाइड बाय हम 5 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू n माइनस 1। अब हम यहाँ देख सकते हैं दैट दिस इज़ नॉट बीन कैंसिल, ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो n की वैल्यू मैं यहाँ ऊपर सॉल्व कर देती हूँ। n की वैल्यू के लिए 394/5 प्लस 1 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 5। सो 394 प्लस 5, n की वैल्यू आ जाएगी 399/5 विच इज़ नॉट अ होल नंबर। सो ये जो nth टर्म यहाँ पर 402 है, दिस इज़ नॉट द टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ये इस सीक्वेंस का पार्ट नहीं है। सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।